अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। बात करेंगे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से। अफ़गान तालिबान का एक आला सतह वफ़द इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, जो कि पाकिस्तानी हुकाम के साथ जिनकी मुलाकातें और गुफ्तगू शनीद का जो सिलसिला है वो जारी व सारी है। इन मुलाकातों का हवाला हमें उस तरह से मीडिया मेन स्ट्रीम जो मीडिया है उसके अंदर हमें नहीं मिलता है, ना ही किसी मेन स्ट्रीम जो करंट अफेयर्स के जो प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर इन चीज़ों का जिक्र किया जा रहा है। बाज़ बड़ी संजीदा किस्म की जो गुफ्तगू नौयत है, या आप ये कह लें कि हसासियत है इस ऐसे मौजू के ऊपर, इसलिए मीडिया के अंदर उस तरह से जिक्र नहीं किया जा रहा है इन मुलाकातों के हवाले से। पाकिस्तान इस वक्त से क्या चाहता है, बदले में अफ़गानिस्तान क्या चाहता है, और फिर जो ये वफ़द पाकिस्तान में मौजूद है, जिस शख्स की क़यादत में ये वफ़द आया है अफ़गानिस्तान से, वो शख्स कौन है, तभी आपको ये मालूम होगा कि इस वक़्त की कितनी अहमियत है, और फिर जो बातें हो रही हैं पाकिस्तानी हुकाम के साथ, उनकी संजीदगी का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो पहले इब्तिदा में ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि अफ़गान तालिबान का जो वफ़्द पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है वो किस शख्स की क़यादत में यहाँ पर आया। मुल्ला शरी आख़ुन इस वफ़्द को लीड कर रहे हैं, और मुल्ला आख़ुन अफ़गान तालिबान के जो सुप्रीम लीडर हैं हैबतुल्लाह आख़ुन, उनके इंतहाई बाएतमाद और करीबी दोस्तों के अंदर इनका शुमार होता है। ना सिर्फ हैबतुल्लाह आख़ुन बल्कि मुल्ला उमर, जिनके नाम से और जिनके काम के हवाले से सभी तकरीबन जो हैं वो आगाह भी हैं। जब अमेरिका की जानिब से अफ़गानिस्तान के ऊपर बाकायदा तुर्की पर हमला किया गया था और मुल्ला उमर को अपनी जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल होना था, वो मुंतकिल करने का इंतज़ाम भी इसी शख्स ने यानी मुल्ला शरी आख़ुन ने ही करवाया था। और फिर उनके इसी काम को देखते हुए मुल्ला उमर की जो बाकायदा तौर के ऊपर उनकी जो ज़ाती जो सिक्योरिटी थी, उन्हें भी फिर यही मुल्ला शरी आख़ुन ही लीड किया करते थे। और अफ़गान तालिबान जब से ये तंजीम है, ये सेटअप है, ये तब से ही इस तंजीम के साथ मुंसलिक जो है वो हमें नज़र आते हैं। इसके साथ साथ अगर हम ये बात करें, क्योंकि अफ़गान तालिबान में नाज़रीन बहुत सारे धड़े भी हैं, और अगर उन धड़ों को मुख्तसर ये किया जाए और दो धड़े अगर बताए जाएँ, एक ये है जो बहुत सारे ऐसे जो मामलात हैं उनके ऊपर एक सॉफ्ट कॉर्नर या नरम रवैया, नरम नुक्ता नज़र है, या नरम नज़रिया आप कह लें कि वो रखते हैं। मगर मुल्ला शरी आख़ुन या अफ़गान तालिबान के अंदर जो दूसरा जो तबका है, ये हर मामले के ऊपर बड़ी शिद्दत के साथ जो है वो काम लेते हैं, जारहाना मिजाज जो है वो अपनाते हैं। ये उसी सोच से हम आहंग है मुल्ला शरी आख़ुन। और नाज़रीन, दोहा मुज़ाकरा जब अमेरिका के साथ हुए अफ़गान तालिबान में, जिसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान ने भी किरदार अदा किया, उसके अंदर जब ये मुज़ाकरात हो रहे थे तो मुल्ला शरी आख़ुन जो है ये इससे मुत्तफ़िक़ नहीं थे, यानी कि वो ये नहीं चाहते थे कि अमेरिका के साथ जो है वो मुज़ाकरात बाकायदा तौर के ऊपर किया जाए। इसके साथ साथ जब ताकत के बलबूते के ऊपर काबुल पर अफ़गान तालिबान ने अपनी हुकूमत बना ली, उसके अंदर भी ये राय ये रखते थे मुल्ला शरी आख़ुन के जो अशरफ गनी जो इससे पहले की हुकूमत थी, उनके लोगों को, और जितने भी उस हुकूमत के अंदर लोग रहे हैं, चाहे वो अशरफ गनी खुद ही क्यों ना हो, बाकी दीगर लोग हों, उनके वज़ीर हों, उनके साथ भी नरम रवैया नहीं रखना है। मतलब ये आप समझिए कि ये किस सोच के हामिल थे और कितने करीबी हैं मौजूदा अफ़गान तालिबान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनके। अब इनके क़यादत में एक वफ़द पाकिस्तान में मौजूद है जो पाकिस्तानी हुकाम के साथ मुलाकातें कर रहा है। पाकिस्तान इस वफ़द से क्या बात कर रहा है, पाकिस्तान का एजेंडा क्या है? पाकिस्तान ये चाहता है कि पाकिस्तान में 8 फरवरी को इंतखाबात होने वाले हैं, और सरहदी इलाकों बिलख़ुसूस खैबर पख्तूनख्वा के जो एरियाज़ हैं, यहाँ पर बदअमनी की जो फ़ज़ा है हम वो देख रहे हैं। एक दो कुछ वाक़यात जो हैं वो भी रिपोर्ट हुए हैं सियासी रहनुमाओं के हवाले से, और इनके भी ताने बाने वहीं से मिलते हैं कि अफ़गानिस्तान से ये अनासिर ऑपरेट कर रहे हैं। पाकिस्तान ये चाहता है कि जो 8 फरवरी को इंतखाबात होने हैं उनका इनेकाद पुरअमन होना चाहिए, और अफ़गानिस्तान से जो ऐसे अनासिर ऑपरेट कर रहे हैं उनको हर लिहाज से जो है वो रोका जाए और उनके ऊपर गिरफ्त की जाए। एक तो ये आप ये कह लें कि ये वक्ती तौर के ऊपर ये चीज़ है, मगर मुस्तकिल चीज़ पाकिस्तान ये मांग रहा है कि कलअदम टीटीपी जो अफ़गानिस्तान से बैठकर ऑपरेट कर रही है, पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के सिक्योरिटी एहलकारों को मुसलसल निशाना बना रही है, उन्हें उस हवाले से सख्त कार्रवाई की जाए, या फिर उनके अहम जो कमांडर्स हैं उन्हें गिरफ्तार करके पाकिस्तान के हवाले किया जाए। ये पाकिस्तान का बड़ा वाज़ेह और दो टोक किस्म का मौक़िफ़ है, जो कि इस वक़्त के सामने भी रखा गया, और इससे पहले अफ़गान तालिबान को बाकायदा तौर के ऊपर सिफारती सतह के ऊपर भी ये पैगाम पहुँचाया गया। अब अफ़गान तालिबान ये चाहते हैं कि टीटीपी और पाकिस्तान की जो रियासत है
وہ مذاکرات کے لیے راضی ہو جائیں، اور یہ جو بارڈر کے اوپر کشیدگی ہے اور جو افغان مہاجرین بھیجے جا رہے ہیں، یہ جو سلسلہ ہے کم از کم یہ رکنا چاہیے۔ لیکن اس کے اوپر پاکستان اپنا موقع واضح کر چکا ہے کہ جب ہم کالعدم ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں تو اس مذاکرات کے ٹائم کو کالعدم ٹی ٹی پی کیش کرتی ہے، اور اس تمام ٹائم کے اندر، وقت کے اندر، وہ خود کو مزید مضبوط کرتی ہے، اور پھر کسی نہ کسی بات کے اوپر ڈیڈ لاک ہوتا ہے، اور اسی کو بہانہ بنا کر وہ پھر پاکستان کے جو سیکیورٹی اہلکار ہیں انہیں نشانہ بناتے ہیں، اور ریاست کی جو تنصیبات ہیں انہیں نشانہ بنایا جاتا ہے، اور عام شہریوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اس لیے ریاست پاکستان کا یہ موقف ہے، کسی صورت بھی اب ان عناصر کے ساتھ مذاکرات جو ہیں وہ نہیں ہوں گے۔ آپ ان کے اگینسٹ ایک مؤثر قسم کی کارروائی کریں، اور ان کے کمانڈرز کو آپ گرفتار اگر کرتے ہیں تو ہمارے حوالے کیا جائے، یا پھر آپ خود ہی کوئی خاطر خواہ جو کارروائی ہے وہ آپ کریں۔ تو یہ تمام سینیریو ہے افغان طالبان اور پاکستانی ریاست کے مابین جو کشیدگی چل رہی ہے، اسے کم کرنے کے لیے یہ وفد آیا ہے۔ ظاہر ہے پاکستان کی بھی یہی کوشش ہے، اور پاکستان متعدد بار کاوشیں کر چکا ہے، وہ اپنے پڑوسیوں سے اور بالخصوص افغانستان سے کسی قسم کے جو تعلقات ہیں وہ مزید کشیدہ نہیں کرنا چاہتا، بلکہ انہیں سلجھانا چاہتا ہے۔ اور افغان طالبان بھی یہ بات بڑے اچھے سے جانتے ہیں کہ ایک پاکستان ہی ملک ہے جو دنیا بھر میں جا کر ہمارے لیے آواز اٹھا سکتا ہے، اور ہمیں تسلیم کرنے کے حوالے سے پاکستان ایک مؤثر آواز بن سکتا ہے۔ اس لیے پاکستان کی دشمنی افغان طالبان بھی مول نہیں لے سکتے ہیں، ان کے اپنے بھی انٹرسٹ ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ کاوشیں جو سنجیدہ نوعیت کی ہو رہی ہیں انہیں جاری و ساری رہنا چاہیے، اور یہ جو کاوشیں ہیں یہ کسی معنی خیز نتیجے تک بھی پہنچنا ان کا بہت ضروری ہے، اور اس میں ظاہر ہے پاکستان کا مسلسل یہی مطالبہ ہے کہ ایسے عناصر کالعدم ٹی ٹی پی یا جیسی جو دیگر تنظیمیں ہیں جو افغانستان سے بیٹھ کر آپریٹ کر رہی ہیں، ان کے حوالے سے افغان طالبان کارروائی کریں، یا ان کے اہم کمانڈرز کو گرفتار کر کے ریاست پاکستان کے حوالے کیا جائے۔